गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे और वेलकम है यूट्यूब चैनल पे द आरबीआई वॉरियर पे आप लोगों का। और जो आपका ये रिलेटेड है करंट अफेयर्स फॉर एसबीए पीओ एंड एसबीए क्लर्क की बात करेंगे। और जो भी नेक्स्ट आपके एग्जाम आ रहे हैं, मान लो कि जनवरी में जैसे एनआईसीएल, अगर एनआईएसीएल असिस्टेंट आता था उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, करंट अफेयर रिलेटेड तो है एसबीए पीओ एसबीए जी, बट आपके जितने भी बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम होंगे उसके लिए ये रिलेटेड है। इसमें मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है। और समझिएगा इस चीज को, मैंने इसमें आपको बहुत आराम से करंट अफेयर याद भी हो जाएगा और किस तरह से नोट बनाना है, किस करंट अफेयर को ज्यादा समय देना चाहिए, किस करंट अफेयर को इग्नोर करना चाहिए थोड़ा बहुत के लिए। तो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज क्लियर होगा। ओके। और इसके बाद क्या करना है, वीडियो जैसे ही स्टार्ट करोगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है, आ जाओ। तो करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई पीओ एसबीआई जूनियर असिस्टेंट 2024 2025, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में होना ही होना है। आप देख रहे हो कि एसबीआई जी के लिए कितना मारामारी हो रहा है। कोई बोल रहा है जनवरी में, कोई बोल रहा है कि 17 को आ जाएगा, कोई बोल रहा है कुछ भी। बट मेरा मानना है कि कभी भी आए, ठीक है, मैं इस पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जितना बोलना था बोल लिया था। अब आइए समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ये आपको फोकस करना है 6 to 7 मंथ्स अभी से। एसबीआई पीओ के लिए टारगेट कर रही है, एसबीआई क्लर्क के लिए। तो 6 to 7 मंथ्स इसको ज्यादा तवज्जो देना। अगर आप अभी 2 साल 2.5 साल में उठा के देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना है, इग्नोर नहीं हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना तय है। जैसे कि रिपोर्ट इंडेक्स आता है, बैंकिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ये आता है, और खास करके आरबीआई सर्कुलर फोकस रखना है। और एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहा हो तो जितना भी बैंकिंग हो, वो एसबीआई न्यूज हो या प्राइवेट बैंक न्यूज हो या पब्लिक सेक्टर बैंक की न्यूज हो, जो भी न्यूज हो उसका डेटा बेस पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया। एमओयू हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दो देश के बीच, भारत और सेशल्स के बीच क्या हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद मर्जर, मान लो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कहां पे मर्जर किया है, किस कंपनी को खरीद लिया है, कितना में, ये ध्यान देना है। उसके बाद नेशनल न्यूज प्लस स्टेट स्टेट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे फोकस रखना है। करेंट स्कीम पे, जैसे कि सरकार अभी कोई स्कीम लेके आ रहा है, उस पर ज्यादा फोकस रखना है। करेंट स्कीम पे ज्यादा फोकस रखना है और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है, और डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतना आपको करना ही करना है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लिए। अभी और कुछ बताऊंगा। और देखिए, जैसे कि मान लो कि ये एग्जाम्पल क्यों रखा है, क्लोज टू एग्जाम्स के लिए, ये पढ़ने के लिए क्यों रखा है 2 मंथ्स बिफोर। मान लीजिए जैसे कि फरवरी में कोई मेंस है आपका, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर फरवरी में मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी एग्जाम है, तो आपको ना जनवरी और दिसंबर का ही पढ़ना है। ये चीज अपॉइंटमेंट्स पढ़ लेना है, ठीक है, ऑब्ituary पढ़ लेना है, फेस्टिवल्स पढ़ लेना है, स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ लेना है, इंपोर्टेंट डेट पढ़ लेना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब आपका एग्जाम नजदीक हो, जैसे लाइक फरवरी में हो कोई एग्जाम मेंस है, तो उससे पहले आपको जनवरी और दिसंबर का ही इतना पढ़ना है। तो उधर 5 महीना मत पढ़ने की जरूरत है, ये पूरे के पूरे 6-7 महीना पढ़ना है। बट ये बिफोर 5 मंथ का नहीं पढ़ना है। रिसेंट के 2 मंथ्स पढ़ने हैं, अपॉइंटमेंट पढ़ना है, ऑब्ituary पढ़ना है, फेस्टिवल्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ना है। अगर कोई करंट अफेयर आपको देता है, जैसे मैं देता हूं, अगर 5-6 महीने का देता है, अगर उस पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो पढ़ना है। आपको 6-7 महीना पढ़ना है, बट इसको सीरियसली नहीं लेना है कि हाँ ये याद ही करके मुझे जाना है। जैसे कि आए करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ रहे हो, जैसे कि अपॉइंटमेंट आ जाए, पढ़ दो, खत्म। बट आपको ये जो चीज मैंने बताया है, ये 8 टॉपिक, ये आपको तवज्जो देना है, टाइम देना है, इसको पढ़ना है अच्छे से, इसको याद करने की कोशिश करना है। ये अगर नजदीक एग्जाम आ रहा है, 2 महीना पढ़ना है, तब इसको याद करने की कोशिश करना है। बट 5 महीना पहले इसको क्या करना है, बस रीड आउट करके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अगर उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई टीचर्स आपको बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं अपने ग्रुप पे डालता हूं या करंट अफेयर नोट्स में डालता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तब आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये चीज हो गया। तो इसके लिए आपके लिए समय बच जाएगा, अवॉइड करने का तरीका हो गया। उसके बाद आपको मेंटेन क्या, नोट में क्या मेंटेन करना चाहिए। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो ना, तो आप नोट्स करने की आदत डालो। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं देखता हूं जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तब इसके लिए आप क्या करते हो कि मांगते रहते हो, मांगते फिरते चलते हो कि जीडीपी करवा दो। मांगते हो कि नहीं, ये सच्चाई है कि नहीं, मांगते हो कि नहीं, ये बताना। तो जीडीपी फोरकास्ट, एक कॉपी के ना लास्ट में करंट अफेयर एक कॉपी खरीद लो 100 रुपए का, कोई बढ़िया सा स्पायरल वाला। उसको क्या करो, लास्ट में लिख दो, एक पेज पे लिख दो जीडीपी फोरकास्ट। उसमें जीडीपी फोरकास्ट लिखना सबका, जहां जहां अपडेट आए अपडेट भी लिख देना।
यूपीआई लिख दो एक ऊपर में, क्योंकि हर एक मंथ इसका वॉल्यूम आता है और कितना का कितना मनी ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना वॉल्यूम हुआ इसका, ये भी आता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अगर यहीं पे कोई अपडेट आता तो ये लिख दो। उसके बाद दूसरे पे लिख दो लोन वाला, एडीबी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का लोन जो देता है भारत को या किसी कंट्री को देता है, तो ये भी लिख दो कि लोन वाला। उसके लिए 2-3 पेज छोड़ दो, मतलब जैसे कि इंडिया प्लस एडीबी लिख लो, कितना लोन मिला है, उसके आगे वो लिख दो। उसके बाद किस लिए मिला है वो लिख दो। बस 3 चीज, इंडिया प्लस एडीबी, कितना लोन मिला है और किस चीज के लिए मिला है, बस इतना, कुछ नहीं करना। तो इसके लिए 2-3 पेज छोड़ दो, इसके लिए 1 पेज रख लो, ठीक है। उसके बाद आपको अलग से क्या करना है, स्टेटिक बैंकिंग अवेयरनेस करना है, जो कि ये किसी के हाथ में नहीं है, ये कभी भी पूछता है कभी भी नहीं पूछता है। जिसका ये सिनेरियो स्टैटिक गवर्नमेंट स्कीम, जो 2 साल 2.5 साल पुराना हो गया स्कीम, अभी भी रन कर रहा है, उसको पढ़ना है आपको। उसके बाद बजट, देखो बजट का क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखा है कोई एग्जाम में, बट मुझे जैसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जो आगे वाला, मान लो कि यूएससी एओ का एग्जाम है, हो सकता है मे भी वहां पे दिख जाए, एसबीआई पीओ में दिख जाए, एसबीआई क्लर्क में दिख जाए, कोई इसका हाथ पैर नहीं है, कहीं भी दिख सकता है, बट आपको ये चीज करना पड़ेगा। अब आप ये तो नोट करना ही करना है। जब आप ये वाला करंट अफेयर पढ़ोगे ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, इसमें वाले में नोट कहां कहां से बनाना चाहिए, अब आप वो चीज बताता हूं, इसलिए मैंने रेट लगा के रखा था। बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल पढ़ो तो इसको नोट करने की आदत डालो, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको भी नोट करने की आदत डालो। मर्जर को भी नोट करने की आदत डालो। डेली वाइज जहां से भी पढ़ लो डालने की। नेशनल न्यूज प्लस स्टेट न्यूज को डालने की आदत करो। करंट स्कीम, ये 5 चीजें जो चीज है ना, इसको नोट करने की आदत डालो। क्या है कि लास्ट टाइम में क्या होगा कि ये रिवाइज करने में ना मजा आ जाएगा आपको। ये चीज जो इधर दिख रहा है, ये वाला, ये पार्ट, ये जो 5 मैंने बताया ना, बैंकिंग, एमओयू, मर्जर, नेशनल, स्टैटिक, करंट स्कीम, ये चीज आपको ज्यादा फायदा होगा। नोट्स और क्या करना है, ये मेंटेन नोट करना है। अवॉइड किसको करना है, 4-5 महीना पहले को इसको अवॉइड करना है। जब एग्जाम नजदीक आए तो 2 मंथ का पहले पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको डेली पढ़ाते हुए ये बोल रहा है कि ये अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या कोई आपका बैंक का अपॉइंटमेंट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना है बट सीरियसली नहीं लेके चलना है। सीरियसली इस पार्ट को लेके चलना है, इस पार्ट को लेके चलना है। यहाँ मान लो कि 100% मैं बोल रहा हूँ कि जीए क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100% आ रहा है ना, तो 80% आपका क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा, ये वाला इससे नहीं कवर होगा, ये 20% है, अवॉइड करो। ये चीज आप करोगे ना तो आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगा। अब बताता हूँ कहाँ कहाँ से कर सकते हो, क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, आप लोग की थोड़ा बहुत आंखें खोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो देख लो 2 मिनट क्या क्या है, मैं इसको वाइप आउट करूंगा। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग करते क्या हो एग्जाम देने के बाद, और किस पे क्या ब्लेम दो मत लगाते हो, मैं देखता हूँ। देखो क्या करते हो, यही चीज करते होगे मुझे पता है, क्योंकि जब जीडीपी की लिस्ट की बारी आता है तो नोट्स नहीं बनाते हो, मांगते फिरते रहते हो, क्योंकि अपडेट तो सब देता है बट कोई बताता नहीं है। बस सब बताता है कि यहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब बेचने में ही लगा रहता है। बट बताओ ना भाई किस तरह से करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। नहीं, हम तो भाई एग्जाम से पहले आपको कुछ लोग ऐसे यूट्यूब पे आएंगे, आपको बोलेगा कि मैं ना अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर रहा हूँ, अब लड़के पूछते हैं उससे, तब वो बताते हैं, और वो बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी हो, पूछते तो पूछे मैम बताओ ना, सर आप बताओ ना, आप कैसे जीए की प्रिपेयर कर रहे हो, कहाँ काश कर रहे हो, तो वो क्या बोलता है, मैं ना अफेयर्स क्लाउड पढ़ रहा हूँ, स्मार्ट किताब पढ़ रहा हूँ, और मैं ना एक सोर्स और फॉलो कर रहा हूँ। आप सोर्स किसका है आप समझ गए होंगे, मैं ना उसका सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, 3-4 सोर्स फॉलो कर रहे हो। जब आपका प्री का मेंस एग्जाम आ जाता है 10 दिन में, आप 3 सोर्स फॉलो कर रहे हो, तो मैथ रीजनिंग चढ़ने गया है क्या, मैथ रीजनिंग इंग्लिश चढ़ने गया क्या, क्यों यही 10 रोज 4 महीना पहले नहीं बता सकते हो ये चीज को, क्या 2 महीना पहले नहीं बता सकते हो क्या, नहीं। इसे तो भाई 10 दिन मेंस का बचे तब इनकी नींद खुलती है। चलो बच्चों को पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं यार, मेरे जैसे आप मेरे कमेंट में आके पूछते हो ना, वैसे पूछते हैं कि आप कौन कौन सा सोर्स फॉलो करते हो, वो 3 सोर्स बता देता है। उसके बाद पता चलता है अरे यार आरआरबी में तो वो ग्रेड नंबर भी नहीं ले पाया, फेल हो गया, ये सिनेरियो बनता है। तो ये चीज से बचने के लिए भाई कर लो जो मैंने आपको आसान बना दिया करेंट अफेयर, कि इतना कर लो इतना कर लो। अगर ये वाला पार्ट को अवॉइड करना चाहते हो, जो मैंने इस साइड लिखा था उसको अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर दो। अब आइए कहां से करना है, देखो एक चीज और, करंट अफेयर्स अगर हुआ है घटा है इंडिया में या विदेश में या इंटरनेशनल कहीं भी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ घटा है, तो वो
अभिजीत मिश्रा सर भी बताएंगे, वही गौरव गर्ग सर भी बताएंगे, जीजी सर बताएंगे। तीसरा वही कटपाल सर भी बताएंगे, वही आपको आशीष गौतम सर भी बताएंगे अड्डा वाले। ऐसा थोड़ी है कि इसको पहले से पता चल जाता है, ये बताओ, ऐसा थोड़ी है कि उसको पहले से पता चल जाता है। हाँ, मानते हैं कि जैसे अभिजीत मिश्रा सर आज कोई न्यूज घटा है तो वो कल पढ़ा दे, हो सकता है कि आज वाला न्यूज आज ही गौरव गर्ग सर पढ़ा दे, हो सकता है मे भी कटपाल सर आपको कल परसों पढ़ा दे, बट पढ़ाएंगे तो सब ना भाई। ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? आपको लगता है अरे एग्जाम देने के बाद क्या होता है, किस सर से आया था, कोई बोल दिया कि अच्छा जीजी सर से आया, कोई बोल दिया अभिजीत मिश्रा सर से आया, अच्छा, और तुरंत स्विच कर जाते हो। अरे भाई, मेरा ये मानना है कि वो चीज करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर। और उसके बाद एफर्ट्स क्लाउड, ये कहाँ चला गया? एफर्ट्स क्लाउड भी लोग बहुत फॉलो करते हैं। छठा स्मार्ट कीड़ा भी करते हैं। और मुझे पता है इसमें ना लगभग 2-3 सोर्स लोग फॉलो करते होंगे, 2-3 सोर्स फॉलो करते होंगे, 100% मैं बोल रहा हूं। इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है। कोई एक इंसान नहीं होगा जो कि एक सोर्स पे रिलायबल होगा। मैं बोल रहा हूं ना, ये चीज आप 100% 2-2 सोर्स फॉलो करते हैं, उसी में कंफ्यूज होता है, उसी में आपका टाइम लॉस होता है। मान लो कि आप क्या करते हो ना, वीडियो क्लासेस भी देखते हो, फिर आप पीडीएफ भी पढ़ते हो, उसके बाद लगता है कि अरे साला कम न्यूज पढ़ रहा है यार, मेरे को क्या दिक्कत होगी। भाई मेरे मानना है कि जब आपको ये सर पढ़ाते हैं, ये सर पढ़ाते हैं ना, तो वीडियो क्लासेस के थ्रू करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाया जाए, जो फालतू की न्यूज है उसको अवॉइड किया जाए। इसीलिए आपको लगता है कि कम करंट अफेयर होता है, बट मुझे नहीं लगता कि अभिजीत मिश्रा सर आपको कम करंट अफेयर पढ़वाता है। ठीक है, इसके बाद ये चीज हो गया। मैं एक चीज बोलता हूँ मेरे दोस्त, एक सोर्स फॉलो करो, एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो। हाँ, अब ये कहो कि ये आप ये कह सकते हो कि ये सर मेरे को डिटेल में नहीं पढ़ाया, ये सर डिटेल में नहीं पढ़ाया, ये सर डिटेल में नहीं पढ़ाया, तब मान सकता हूं। ये नहीं कहो कि ये न्यूज कवर नहीं हुआ, न्यूज सब लोग कवर करेंगे जो घटा है, बट ये बताओ, ये बोला करो एग्जाम देने के बाद कि हाँ आपने सर डिटेल में नहीं करवाया। और कौन जरूरत है आपको 40 में से 30 लाने की यार? आप टारगेट करते हो 40 में से 30 लाने की, मैं बोलता हूं आप करो 18, 20, 22 का टारगेट बन जाएगा मेरे भाई। आप यहां सोचते हो ना, तो ये जो सोच है ना, इसको 12 एक्स्ट्रा कर जाते हो निगेटिव, यही आपका नॉर्मलाइजेशन पे खेल बिगाड़ जाता है। आप यही नहीं जी समझ पा रहे हो। लोग क्या करता है, जो सिलेक्टेड लोग है, बोलते हो ना कि आप सिलेक्टेड नहीं हो तो क्या करते हो, मैं यही चीज बताने के लिए तो बोल रहा हूं। मैं नहीं सिलेक्टेड हूं इसीलिए बोल रहा हूं, सिलेक्टेड होता तो ये नहीं बोलता, मैं भी आज एड करते रहता। आप इस चीज को समझो ना मेरे दोस्त, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को? और करंट अफेयर क्या जरूरत है एग्जाम के टाइम पढ़ने में? मैं बार बार बोलता हूं अभी से पढ़ो ना। एसबीआई पीओ जब आएगा आएगा, मानते हैं, वो इशू अलग है, बट अभी से पढ़ने में क्या दिक्कत है? करंट अफेयर क्या वो मेंस की चीज नहीं है? क्या मैथ ही रीजनिंग सिर्फ मेंस का पार्ट है? ये बताओ, क्या ये जीए आपको मेंस में हेल्प नहीं करता है? और मैं बोल रहा हूं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में जीए के बिना आप नहीं कर सकते हो जॉब, मैं लिख के दे रहा हूं आज। जाओ ये चीज करो, रिजल्ट ले आओगे। नहीं पूछ रहे तो आरआरबी पीओ के रिजल्ट आया ना, मेंस का जो नॉट सेलेक्टेड था, देख लो कितने लोगों ने जी में फेल हुआ, 1.25 भी वो पार नहीं कर पाया। तो समझो उस दर्द को। आप सोचते हो ना कि 10 दिन में मैं इतना पढ़ लूंगा कि मेरा हो जाएगा, भाई 10 दिन में क्या होता है ना, आपको मैथ रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं जब अपना नोट्स देता हूँ, अभी टिल सितंबर तक 350 का दे रहा हूँ, अगर ये पढ़ सकते हो। और मेरे नोट में आपको पता ही क्या खासियत है, इंपॉर्टेंट भी लिखा रहता है अलग से, और उस पर इंफेसाइज किया हुआ रहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं होता तो मैंने अभी आपको कल आरबीआई का अपडेट भी दिया था, कहां देखा? कोई नहीं देखता, वो थोड़ी देखने वाला फोन। ये थंबनेल लिखा रहता अगर कि मेरे 3 साल हो गए मैं फेल्योर हो, व्यूज देखो कितना आता है। ये चीज कमी है आप लोगों में। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दिया आरबीआई से रिगार्डिंग, उसमें मैंने पूरे आरबीआई के बारे में कि 26th गवर्नर कौन बनाया और नहीं देखने आया है। उसके बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 5th बाय मंथली पॉलिसी आया, उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया। हाँ, एक मिस कर दिया उसमें, कोलेटरल फ्री वाला। तो मैं आज अपडेट दे देता हूं कि आरबीआई के द्वारा कोलेटरल फ्री लोन जो था 1.66 लाख रुपए जो था, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, और 2019 में 1 लाख से बढ़ा के 1.66 लाख किया गया था। ये भी डिटेल याद रखियो, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अगर किसी को मेरा लेना है पीडीएफ वगैरह करंट अफेयर्स का तो ले लेना, वो टेलीग्राम में मैं आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम मेंशन कर दूंगा, ले लेना, ठीक है। तो आज आपको समझ आएगी करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहीं से पढ़ो। आपको तो अफेयर्स क्लाउड पढ़ते हो तो भाई अफेयर्स क्लाउड पता अलग अलग बना हुआ रहता है, अपॉइंटमेंट अलग, तो आपको जैसे मैंने बताया उससे भी इरेज करके पढ़ सकते हो। तो देख लो कैसे पढ़ना है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बताना कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।